अच्छा डॉक्टर कमल साहबा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिल्द की हिफाजत के हवाले से बाज जो टोटके हैं उनमें कितनी रियलिटी है, कितनी मिथ है, कितना हकीकत है, कितना अफसाना है, वो हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। तो आज जो सबसे बड़ी एक मिथ है मेरे जहन में, बहुत सुनने में आ रही है, वो मुल्तानी मिट्टी है जी, कि मुल्तानी मिट्टी आप अपनी स्किन पे लगाएं। ये ठीक बात है? सर, मुल्तानी मिट्टी आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी को वो लेकिन सोन हलवे में मिला के। सवेरे बंदा उठे तो कीड़ियां चिमड़ियां हों। वैसे शजर, अगर तुमने मुल्तानी मिट्टी लगाई ना तो तुम्हें मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ चाहिए पूरा। इन्नी मिट्टी उन्होंने देनी ही नहीं। क्या दी टेंशन ना लो, मैं ढीठ मिट्टी का बने हैं। जी डॉक्टर साहब। सर, मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी के लिए भी आपको दो तरह की स्किन टोन देखनी होती हैं। अगर आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा ऑयली है या ऑयली है, दोनों कंडीशंस में आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्नी है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर एंटीसेप्टिक्स मौजूद होते हैं। मुल्तानी मिट्टी में मौजूद होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन टोन को वाइट करता है। अच्छा। तो इन दोनों कंडीशंस में आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते? जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन पर किसी भी किस्म का एक्जिमा है, जिनकी स्किन किसी भी तरीके से सेंसिटिव है, वो अच्छा। लोग मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चाहे मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आई हो, मुल्तानी हलवे के साथ मिक्स की हुई हो, आपने किसी भी कंडीशन में मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी। और मुल्तानी मिट्टी का फायदा क्या है? मुल्तानी मिट्टी के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला एंटीसेप्टिक मैंने बताया। अच्छा। क्योंकि अगर आपके फेस पर एक्नी का इलाज है एक तरह से। एक्नी का अच्छा। इलाज है ये, क्योंकि एंटीसेप्टिक है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया को किल करता है। सो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल लगा सकते हैं। पीस के आप इसको नॉर्मल पानी के साथ या फिर रोज वाटर के साथ मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए, पूरी रात नहीं लगानी वरना वाकई में कीड़ियां चिमट सकती हैं। तो पूरी रात से अवॉइड करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए उसे अपनी स्किन पे लगाएं। वो बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है खुद ही। थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी में अगर सीमेंट मिक्स कर लिया जाए पक्का काम हो जाए। किसी का कसून असर ही नहीं करेगा, बल्कि कुसुन्नू असर होएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुल्तानी मिट्टी की पहचान क्या है? उन्होंने वैसे लइये दी लाई गई है। नहीं, मुल्तानी मिट्टी के लिए ये भी एक मिथ है कि वो सिर्फ मुल्तान से ही आती है। इसके पीछे कोई एक बैकग्राउंड होगा यकीनन कि वो मुल्तानी मिट्टी का नाम मुल्तानी क्यों रखा गया। मुल्तान से ही नहीं आती वो। देखे ना, फर्ज किया हमने शजर को भेजा मुल्तान, इसको कहा कि आते हुए ना मिट्टी लेते आना, अब ये भूल गया। अब हमें ये गुजरा वाले की दे दे, लिये की दे दे, फैसलाबाद की दे दे, हमें क्या पता। गुजरा वाले की मिट्टी लाई हो सिर पे 250 चढ़ा भाग में। इसका जो टेक्सचर होता है वो, अगर आप मुल्तानी मिट्टी ओरिजिनल देखेंगे ना, तो वो ना तो बहुत ज्यादा येलो होता है ना बहुत ज्यादा वाइट होता है। इसकी जो 2 नंबर कॉपी वाली मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो आपको व्हाइट कलर की मिलती है, बहुत ज्यादा, वो बहुत व्हाइटिश होती है। लेकिन एक्चुअल जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो बहुत येलो होती है ना बहुत व्हाइट होती है। अच्छा। थोड़ी सी पहचान खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक टोटका है। मैं इसको बहुत ज्यादा इंडोर्स इसलिए करती हूँ क्योंकि इसके फायदे बहुत होते हैं। हमारी अम्मियों के जमाने से इस्तेमाल होता चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आइस मसाज और आइस फेशियल का बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जो आइस मसाज, आइस फेशियल है, ये हम इसे कहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज का हैक है और ये उनका ब्यूटी हैक कहलाता है। अच्छा। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड भी, इन तीनों के लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मैं इतने ज्यादा टोटकों पे खुद मीरा भी स्नो यूज करती होगी डेफिनेटली। मीरा जो है वो मुल्तान जाके भी स्नो यूज कर सकती है, उससे कुछ भी बैद नहीं है। वहाँ जब स्नो आई ना तो फिर मैंने यूज। हाँ, मैंने मुल्तानी डस्ट भी लगाई, कुछ फर्क। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो बर्फ की तासीर है ना, वो हाँ। ठंडी है। आपने करना ये होता है, वो लोग जिन्हें सुबह उठने के बाद पफीनेस फेस करनी पड़ती है, चेहरा स्वेल हुआ होता है, बिल्कुल। आपके चेहरे पे सूजन, बहुत सारे लोग, मुझे खुद भी ये प्रॉब्लम होती है हाँ। बिकॉज मुझे थायराइड का मसला है। तो जिन्हें खासतौर पे थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जब वो सुबह में उठते हैं तो उनका चेहरा सूजा हुआ होता है। वो वाला तमाम सूजा- बीवियों का चेहरा सूजा होता है डॉक्टर साहब। हालांकि उनको थायराइड भी नहीं होता। हाँ, थायराइड भी नहीं होता, फिर भी मतलब वो बीवी नहीं जिसका चेहरा वो सूजा हुआ ना हो। पर बीवियों को थायराइड नहीं होता, लेकिन हस्बैंड को तो थ्रेड होता है ना। थ्रेड नहीं, थ्रेट यार, थ्रेट। नहीं तो फिर इस हिसाब ना तेनू ते जंग लगी। अच्छा डॉक्टर साहब,
उसका तरीका क्या है फिर उस सर उसका तरीका ये कि सही कभी तरीका। भी आपने आइस को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। अच्छा। अगर हम बात करें डू एंड डोंट्स की, तो आइस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्टली बर्फ को लेके अपने चेहरे पे या बॉडी के किसी हिस्से पे ना लगाएं। ठीक इसका तरीका ये होता है कि जिनका चेहरा सूजा हुआ होता है, वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, किसी का भी चेहरा जो सूजा होता है, पफी आइज होती हैं, जिनके आई बैग्स बने हुए होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, आपने सुबह उठना है, उठने के बाद एक बड़ा बॉल लेके उसमें पानी लें और उसमें बर्फ की जो क्यूब्स होती हैं, आइस क्यूब्स, वो डाल दें। थोड़ी देर के बाद आप जितनी देर तक हो सकता है अपना चेहरा उसमें डिप करें, मरने यानी तक बर्फ टच करनी चाहिए आपके चेहरे सर को? बर्फ नहीं, पानी आपको अच्छा, टच करना पानी। चाहिए। पानी टच करेगा, बर्फ तो साइड पे हो जाएगी, जो तो बस मुंह जाएगा। अच्छा। और लेकिन वो इतना ठंडा पानी होता है कि वो आपके पूरे फेस को थोड़ी देर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना सुन होने वाली कैफियत, वो अच्छा। कर देता है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे चेहरे की, वो सिकुड़ जाती हैं, अच्छा। जिसकी वजह से वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा पफी हुआ होता है, जब वो आप पानी से बाहर निकालते हैं, वो सिकुड़ी हुई नसें होती हैं हमारे चेहरे की, उनकी वजह से हमारे चेहरे की पफीनेस कम हो जाती है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन उस जगह की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती तो है। ये इलाज या ये जो टोटका है या आप इसको ब्यूटी टिप कह लें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पफीनेस होती है? जिनको पफीनेस होती है, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो फेस है वो मेकअप के लिए रेडी करना है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, इसीलिए हम फेशियल का नाम देते हैं। अच्छा, अच्छा। आप अगर उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स रोज वाटर के मिक्स कर लें, उसके अंदर अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है, आप उसमें एलोवेरा ऐड कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए, लाइक फेस के लिए ये एक बहुत अच्छा टिप साबित हो सकता है, बहुत अच्छा सुबह सुबह का फेशियल साबित हो सकता है। Magical। जिन्होंने डेली बेसिस पर मेकअप करना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टिप है। जिनके पोर्स ओपन है, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी है ये। जिन लोगों को एक हमारी स्किन की डिजीज होती है जिसमें आपका पूरा फेस, रोजेशिया कहते हैं उसको, पूरा फेस रेड हो जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी टिप है। लेकिन इसको करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। जब आप फेस बाहर निकालेंगे, 1 मिनट रख सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आपकी है स्टैमिना है, उतनी देर आप अपना फेस उसमें डिप रखेंगे और बाहर निकाल के सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम और भी जो कर बाकी सकते हैं। बर्फ बच जाती है, आप उस पे लाल रंग बना के, तीला लगा के गोले भी बेच सकते हैं। ਤੁਸੀਂ पोटली बना के साइड पे रख लिया करो, मुड़ के सेक कर लिया। हाँ, ये देखा, इससे ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? कमर पे सेक का, डोई के और हील के दाग निशान और दर्द की शिद्दत दूर करने का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट तशरीफ रखते हैं मेरे बाएं हाथ, कॉमेडी का शहजादा नसीब विक्की। अच्छा पहले वाला की किया? हाँ ये तो मैंने याद सी, मैं कहना सी। सर अगर माइंड ना करो तो बर्फ वाला टॉपिक नहीं चेंज हो सकता? अच्छा डॉक्टर साहब, हम लेमन के हवाले से सुनते हैं कि स्किन की हर दूसरी प्रॉब्लम में ये जादुई चीज है, लेमन अप्लाई करें, लेमू का रस। ये क्या, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? सर लेमन जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि लेमन इजीली अवेलेबल होता है। हर ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंजाब में खासतौर पे क्योंकि अच्छी है फर्टिलाइजेशन, तो आप घरों में भी इजीली लगा सकते हैं। लीमू अगर सीजनल है, सस्ता है, उसका रस अगर अच्छा है, तो आप उसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्किन और हेयर्स की बात करें, तो स्किन में हम वो लोग जिन्हें भी ब्राइटनिंग का शौक है, गोरे होने का शौक है, वो बहुत ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें डार्क नकल्स का इशू है, यानी जिनके जो हाथ हैं उनके ये वाले हिस्से, टखने या कोई भी बोन्स वाला पार्ट जो है, अगर वो डार्क रहता है, तो वो लेमन और लेमन के साथ वो मिक्स कर सकते हैं शुगर, चीनी। लेमन को आपने हाफ स्लाइस में काटा, उसको आपने चीनी के साथ लगाया और आप उसे उन डार्क नकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। आपने रोजाना 1 मरतबा करना है, वो करने के बाद उसे पानी से वॉश करें, वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। सो दिस इज वेरी गुड, वो आपके डार्क नकल्स को ठीक कर सकता है, वाइटनिंग इफेक्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? बिकॉज मैंने लास्ट शायद हमारे प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि इसके अंदर ब्राइटनिंग जो है वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन लेमन के लिए ख़ास एहतियात आपने ये करनी होती है कि कोई भी वो लोग जो कि लेमन को इस्तेमाल करें, वो डायरेक्टली अप्लाई ना करें अपने फेस पर, क्योंकि ये आपके फेस पर इरिटेशन करवा सकता है, रेडनेस करवा सकता है, स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, इवन आपको निशान पड़ सकते हैं, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से मारा हो, और ये लेमन के साथ होता है। आपको रेडनेस हीव्स तो बन इसका सकती मतलब है कि आप कह रही हैं कि आपने लेमू काटा, उसको डायरेक्ट ना लगाएं, ना लगाएं, उसके साथ चीनी चिपका लें, यूं समझ। जब आपने नकल्स पे लगाना है, सरफेस की
बात नहीं कर रही मैं। हाँ। ये जब आपने डार्क नकल्स ठीक पे अप्लाई करना ठीक है, टखनों पे, और हाथों अगर के, चेहरे पे अप्लाई करना अगर है चेहरे पे लगाना है तो आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं। लेमन जूस आप लेमन जूस किसी भी अपने मास्क में लगाएं, कोई भी ऐसा फेस मास्क है जो आपने बनाना है उसमें आप जूस को ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली लीमू को अगर आप अप्लाई करेंगे और आपकी स्किन सेंसिटिव हुई तो वो कहते हैं लेने के देने पड़ जाने। यानी आप लेमू जिस तरह चाट पे छिड़कते हैं उस तरह आप अपने चेहरे पे छिड़क के छिड़क नहीं कैसे सकते, rub हाँ, कर वरना सकते? चाट जैसा ही हाल हो जाएगा। चाट जैसा लीमू जड़ा ना ये ना ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਨਾਖੂਨ ਖਾ के आए। अल्लाह ताला इल्म और तजर्बा दे तो ऐसा दे, ना तो ये नहीं।